सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी की। काशी हमारे बाबा विश्वनाथ का धाम। इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और वीडियोस भी आ चुकी हैं। उन वीडियोस में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, आप कैसे वहां जाएं, कैसे वहां पे अगर आपको कोई आरती अटेंड करनी है, कोई आरती में आपको भगवान के विशेष दर्शन करने हैं तो उसकी कैसे बुकिंग करें, इसके बारे में इस चैनल में हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम कुछ उन मंदिरों के साथ आए हैं जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर हैं, परंतु उनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते और वो उन प्रसिद्ध मंदिरों के पास में ही है। गलियों में होने के कारण आपको मालूम नहीं होता है कि वहां कैसे जाया जाए। इन मंदिरों में जाने में आपको, वैसे तो काशी में इतने सारे मंदिर हैं, आप एक एक मंदिर अगर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और आपके पास शायद इतना समय आजकल की भागदौड़ में नहीं होता है, तो इसलिए हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग काफी लंबे समय तक रहते हैं वो बहुत आराम से एक एक मंदिर देख सकते हैं, क्योंकि 12 अगर हम बताएं ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरे भारत भर में हैं वो काशी में भी हैं। ऐसे ही और बहुत सारी जगह हैं जहां आपको जाना चाहिए, पर इनमें जैसे माता का शक्तिपीठ है, भगवान शिव के कुछ और मंदिर हैं, तो इस तरीके के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो आप आगे इस वीडियो में बढ़िए और इस वीडियो में उस जानकारी को प्राप्त करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इन मंदिरों तक पहुंचे कैसे। तो आप ट्रेन, एरोप्लेन या बाय रोड किसी भी तरीके से जा सकते हैं। हम जो गए थे वो ट्रेन से गए थे, क्योंकि ट्रेन हमारे यहाँ से सुविधा बहुत आराम से मिल जाती है। आप दिल्ली से भी जा सकते हैं, उसके अलावा हम कानपुर से गए थे। तो आपको जिधर से भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आराम से इस रूट की ट्रेन मिल जाएंगी, तो आप लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कहीं गए हैं तो वहाँ रुकने के लिए तो आपको स्टे चाहिए ना। तो हमने जो स्टे लिया था वो दशाश्वमेध घाट के पास ही स्टे लिया। मैं जितनी बार भी इससे पहले गई हूँ, हमने दशाश्वमेध के पास ही इसलिए स्टे लिया क्योंकि वहाँ से सब जगह का एक्सेस बहुत आराम से है और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो खाने के रिलेटेड हो, चाहे दर्शन के लिए हो या कोई भी समय हो, आपको बहुत आराम से हो सकता है। तो आप अभी जो रूम देख रहे हैं, हमने ये रूम लिया था। आपको वहाँ हर तरीके के रूम मिलेंगे, हर तरीके के होटल्स मिलेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी जो भी आपकी बजट हो उसके हिसाब से इनको ले सकते हैं। हमने जो लिया था वो वहीं पे उसी के पास में था। अब सबसे पहले मंदिर की बात करते हैं। तो जो मंदिर, आप काल भैरव के मंदिर के बारे में बहुत सुना होगा आपने। कहते हैं कि जो बनारस गया है उसको काल भैरव मंदिर में दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के द्वारपाल हैं, जो उनके आज्ञा के बिना बनारस में एंट्री आपकी नहीं होती है। तो उस मंदिर के बाद जब आप पीछे से एग्जिट करते हैं इस मंदिर से, तब आपको एक दूसरे मंदिर के जाने की रास्ता दिखेगी, जो कि आप गलियां यहाँ देख सकते हैं। एग्जिट करते ही आप जब लेफ्ट हैंड में मुड़ेंगे उल्टी साइड को, तो वहाँ पे जो गली गई है उस गली में आप सीधे जाएंगे तो आपको एरो दिखेगा उस मंदिर में जाने के लिए। तो अब ये मंदिर कौन सा है? ये जो मंदिर है ये श्री श्री 1008 दंडपाणि भैरव मंदिर। इस मंदिर में जब पांडव अपने अज्ञातवास के लिए जा रहे थे उस समय पे आए थे। इस वजह से आप यहाँ पे जो शिवलिंग है, 5 शिवलिंगों को एक साथ देख सकते हैं। इसी के साथ एक बड़े शिवलिंग और जिनके सामने हमेशा नंदी महाराज विराजमान रहते हैं, उनको भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद इसके जस्ट बगल में एक और मंदिर है जिसका नाम श्री नवग्रह मंदिर है। यहाँ पे जो हमारे नवग्रह हैं वो विराजमान है, तो उनके भी आपको दर्शन हो जाएंगे। अब जो दूसरा मंदिर आता है, इस मंदिर का नाम है श्री देव गुरु बृहस्पति मंदिर। ये दशाश्वमेध घाट पर बिल्कुल पास में ही है। ये आपको ऊपर सीढ़ी चढ़ के जानी होगी और यहाँ पे आपको भगवान शिव के शिवलिंग रूप में ही दर्शन होंगे, परंतु यहाँ पे बताया जाता है कि जो बृहस्पति जी हैं वो शिवलिंग रूप में विराजमान है। इस मंदिर में अगर आपको मौका मिले और आप वहाँ पे पास में ही रुके हुए हैं दशाश्वमेध घाट के, तो संध्या आरती को अवश्य वहाँ पे जाके सम्मिलित हो, क्योंकि संध्या आरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आपके मन को एकदम शांत करने वाली होती है। वैसे तो शाम को सभी मंदिरों में आरती होती है, पर यहाँ पे हमने लिया मतलब दर्शन किया था, आरती के समय पे हम गए थे, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आपको स्पेशली बता रहे हैं। इसके बाद तीसरा मंदिर आता है। जो तीसरा मंदिर है, इस मंदिर को माता का शक्तिपीठ, पहला शक्तिपीठ आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब माता सती के 51 टुकड़े हुए और उसमें से जो सबसे पहला टुकड़ा गिरा था वो बनारस में ही गिरा था और वो माता का मुख था। यहाँ पे भगवान शिव द्वारा स्वयं माता के मुख को यहाँ पे रखा गया, जिससे कि ये शिव जो हमारा शक्तिपीठ आज हम दर्शन कर सकते हैं वो बना। शक्तिपीठ आप जब भी जाए, ये शक्तिपीठ सबसे पहले बात करते हैं कि है कहाँ।
जब आप गेट नंबर 1 पे ढूंढी गणेश जो मंदिर है उसके पास में उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे ही एक छोटी गली गई है, उस गली में इस मंदिर को आप दर्शन कर सकते हैं जाके इस मंदिर में। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं। इस मंदिर का नाम विशालाक्षा मंदिर है और माता का जो शक्तिपीठ है वो बहुत पावरफुल है। आप एक बात बहुत ध्यान रखें, जब आप जाएंगे आपको सामने जो मूर्ति दिखाई देती है विशालाक्षा जी की, वो मूर्ति रियल मूर्ति नहीं, मतलब बाद में उसको वहाँ पे प्रतिष्ठापित किया गया है, परंतु उसके जस्ट पीछे माता का जो रियल मुख है उसके आपको दर्शन होंगे, तो आप वहाँ पे उनके दर्शन कर सकते हैं। ये जो शक्तिपीठ है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वैसे भी बताया जाता है कि 51 शक्तिपीठों में जो 4 शक्तिपीठ है उनमें से ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इस वजह से आप अगर कभी भी जाते हैं तो कृपया करके यहाँ पे एक बार दर्शन करने जरूर जाएं। वैसे तो माता की अगर आज्ञा होगी, उनका मन होगा आपको बुलाने का, तो वो अवश्य आपको बुलाएंगी। ये बिल्कुल ही आपको जो मेन मंदिर है विश्वनाथ टेम्पल जो है वहाँ पे उनके पास में ही मिल जाएगा। अगर आप 4 नंबर गेट से एग्जिट करेंगे तो उसके मरीकड़का साइड के एग्जिट ना करके दूसरे साइड को एग्जिट करते हैं। अगर आप वैसे पुलिस नहीं करने देती है तो आप वहाँ पे इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नवग्रह, उसी के साथ शिव दरबार जो है पूरा शिव परिवार भी है और यहाँ पे अंदर एक और माता जी विराजमान है, तो इन सभी के आप दर्शन कर सकते हैं। अब आता है हमारा चौथा मंदिर जो कि खिचड़ी बाबा मंदिर है। खिचड़ी बाबा मंदिर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको खिचड़ी हमेशा बनती, हमेशा इन द सेंस जब तक यहाँ पे राशन जो रहता है हर दिन आता है और ये बनता है, जो भी दान लोग करते हैं उससे इसको बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। यहाँ पे जो बाबा थे जिनका ये मंदिर बना हुआ है वो यहीं रहते थे और उनको जो मिलता था वो एक ही में सब कुछ मिक्स करके खाते थे, इसलिए इस खिचड़ी को बनाया जाता है। इस खिचड़ी में जो भी फल फूल सब्जी राशन इसके साथ गुड़ जो भी आता है सबको बनाया जाता है, ऐसा माना जाता है और बताया जाता है कि लगभग 6000 लोग डेली इस खिचड़ी को खाते हैं। तो ये भी आपको दसास में एक घाट के बिल्कुल ही पास में मिल जाएगा। ये सुबह से शुरू हो जाता है और जब तक यहाँ पे राशन रहता है और ये खिचड़ी बनती रहती है तब तक बढ़ता रहता है। सभी लोग यहाँ पे इस खिचड़ी को ले सकते हैं और मेनली यहाँ पे जितने भी साधु संत हैं और जो भी भिक्षार्थी लोग हैं वो आके यहाँ पे इनको ग्रहण कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे खिचड़ी वाला मंदिर जाके एक बार इसको ग्रहण जरूर करें, क्योंकि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है और बहुत भाग्य होते हैं कि आपको ये मिले। अब इसी के बाद हम चलते हैं हमारे 5वें मंदिर पे, जो कि आप इस मंदिर में देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट से बिल्कुल पास में है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। रत्नेश्वर महादेव मंदिर 2 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। पहला, जो आपने सुना होगा लीनिन टावर ऑफ पिज़ा जो है वो टिल्टेड है, मतलब कि टेढ़ा है। ये उससे ज़्यादा टेढ़ा है, ये 9 डिग्री टेढ़ा है लगभग। जो ज़मीन से जो भूतल होता है उससे इतना इसकी टेढ़ा एंगल अगर आप देखेंगे तो 9 डिग्री है। उसके अलावा दूसरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह मंदिर लगभग आपको साल के 8 से 9 महीने जलमग्न रहता है। यहाँ पे जो अंदर रत्नेश्वर महादेव है इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, आपको इनका जो गर्भगृह है वो देखने के लिए नहीं मिल पाता है। अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप ऐसे समय पे जा रहे हैं कि गंगा जी का तल इस मंदिर के बराबर में आ गया है तो आपको दर्शन होंगे। हम जब गए थे उस समय पे तल काफ़ी नीचे को था, परंतु दर्शन उस तरीके से नहीं हो पाए। पर मैंने इसमें आगे क्लिप रखी है जिसको आप देख के जान सकते हैं कि वो जो भगवान जी है इसके अंदर वो कैसे दिखते हैं। इसके अंदर गर्भगृह में सबको जाना अलाउड नहीं है। जो पंडित जी वगैरह हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो लोग यहाँ पे पूजन करने के लिए आते हैं। इसी के साथ एक कथा प्रचलित है कि यह मंदिर एक जो राजा थे, राजा के एक नौकर थे, उन्होंने इस मंदिर को निर्माण कराया था अपनी माता के लिए। उनकी माता का नाम था रत्नेश्वरी देवी, तो इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। उन्होंने ये बोला कि इस मंदिर को बनाने के बाद हमने आपका ऋण चुका दिया है, परंतु भगवान को यह बात पसंद नहीं है। उन्होंने कहा माता का ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, इस वजह से ये मंदिर टेढ़ा हो गया। अब इसमें कितनी सत्यता है और क्या है इस चीज़ को हम पूर्णतः इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा होगा तो आगे में भी हम आपको बताएंगे। और आप इसकी पुरानी फोटोज देख सकते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा, कोई एक अंग्रेज थे उन्होंने इसको बनाया था, तो उसमें भी इस मंदिर को दर्शाया गया है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, ऐसे बोलते हैं कि 1825 लगभग के आसपास इसको बनाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं यही अंदर रत्नेश्वर महादेव हैं, इनके बगल बगल में और आपको शिवलिंग दिख रही होंगी। पूजा पाठ हो रहा है, तो अगर ये मंदिर का गर्भगृह खुला होता है तो आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद छठी जगह है जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट सामने है, मणिकर्णिका कुंड।
मणिकर्णिका घाट के पास ही कुंड है। जब आप घाट से आगे आएंगे तो इस कुंड के आपको दर्शन होंगे। ये कुंड लगभग जो भूतल है उससे 21 फीट नीचे है। आपको यहाँ उतरने के लिए 17 सीढ़ी नीचे जाना होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो विष्णु जी हैं उनकी भी आपको सामने जो उनका विग्रह है उसके दर्शन हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि दोपहर के समय पे यहाँ पे जो भी स्नान करते हैं उसको बहुत पुण्य माना जाता है और हमारे बाबा शिव और माता गौरी यहाँ पे आते हैं। ऐसे बहुत सारी यहाँ पे जो कथाएं हैं प्रचलित हैं कि माता का कुंडल गिरा था इसलिए ये कुंड बन गया, या फिर विष्णु जी ने जो है उन्होंने वहाँ पे चक्र से उनका ये कुंड बनाया। ऐसे कई सारी प्रचलित कथाएं हैं जिनको कि आपके वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो बताते हैं और भी लोग बताते हैं। पर इसके बारे में जो स्कंद पुराण है उसमें भी बताया गया और भी ग्रंथों में पुराणों में इसका वर्णन हुआ है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कृपया उन पुराणों में जाके पढ़िए, क्योंकि हमें जितनी नॉलेज है हम उसके हिसाब से आपको बताते हैं। तो इसी के साथ ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको आपको एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। माता का शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ जो है वो एक बहुत विशेष है। बाकी आप यहाँ पे जो भी जितने मंदिर हैं सभी विशेष होते हैं। तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है जाने का तो आप इन जगहों को देखिए। जैसे रतेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल पास में ही है, उसी के पास में कुंड भी है। आप दशाश्वमेध घाट के पास होते हो तो इन सबके दर्शन आपको हो जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी? आपको जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है वो मैंने अपने हिसाब से जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई वहां जाकर, या कुछ थोड़ा बहुत हमने इधर उधर से जिनसे पूछा उससे पता चली है। तो अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है ये मालूम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, जिससे कि ये जो भी जानकारी है आगे के लोगों तक पहुंच सके और वो अगर कभी काशी जाते हैं या जा चुके हैं लेकिन इन मंदिरों में नहीं गए किसी कारण से तो उसमें दर्शन कर सके। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे, हर हर महादेव।